राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल और उसके 9 साथियों की डिटेंशन 1 साल तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके बावजूद देश विदेश में बसे खालिस्तान समर्थक उसे रिहा करवाने के लिए जुगत लगा रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल फतह के नेताओं ने दावा किया कि उन्होंने हाल ही भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करके अमृतपाल की रिहाई को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। खालिस्तान समर्थकों की मांग है कि अमृतपाल को जेल से रिहा करके उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाए, क्योंकि उसने खडूर साहिब से लोकसभा का चुनाव जीता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमृतपाल को रिहा नहीं किया गया तो वे अनशन शुरू कर देंगे। अब तक हुई जांच से यह भी सामने आया है कि अमृतपाल के समर्थकों ने उससे ये कहकर चुनाव लड़वाया कि अगर वे चुनाव जीत जाता है तो आसानी से जेल से बाहर आ जाएगा। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने भी कहा कि वे शुरुआत में चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसके समर्थकों ने जब कहा कि चुनाव जीतने के बाद उसकी रिहाई आसान हो जाएगी तो वे तैयार हो गए। देश में ही नहीं बल्कि अमृतपाल के समर्थक विदेश में भी रहकर उसकी रिहाई के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सिख वकील जसप्रीत सिंह इस बाबत अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। वे कमला हैरिस के अलावा अमेरिका के कई सीनेटर से भी मुलाकात कर चुके हैं ताकि अमृतपाल की रिहाई के लिए भारत पर दबाव बनाया जा सके। जसप्रीत सिंह का दावा है कि अमृतपाल सिंह की डिटेंशन गैर कानूनी है। खालिस्तान के पैरोकार अमृतपाल सिंह पर पंजाब के विभिन्न थानों में 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। असम के डिब्रूगढ़ में भी उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज है। गौरतलब है कि डिब्रूगढ़ जेल की जिस सेल में अमृतपाल बंद है वहां पर कुछ आपत्तिजनक इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिला था, जिसके बाद उसके खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज किया गया। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह जेल से बाहर आने के सपने देख रहा है। आपको बता दें कि अमृतपाल के वकील राजदेव खालसा ने यह कहा है कि उन्होंने हाल ही जब अमृतपाल से मुलाकात की थी तो उसने अपने मंसूबे जाहिर करते हुए कहा था कि वे एसजीपीसी से शिरोमणि अकाली दल और बादल परिवार का प्रभुत्व समाप्त करना चाहता है। अमृतपाल स्वयं एसजीपीसी का चुनाव लड़ना चाहता है और अपने भारतीय संसद में जेल में बंद पूर्व खालिस्तानी आतंकवादियों की रिहाई और धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी जैसे मुद्दे उठाना चाहेगा। हाल ही संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब से अमृतपाल और फरीदकोट से सरबजीत नाम के खालिस्तान समर्थक चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। हालांकि सरबजीत पर फिलहाल कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, लेकिन अमृतपाल पर दर्जन भर मामले दर्ज हैं, लेकिन अभी एक भी मामले में उसे सजा नहीं हुई है। खालिस्तान समर्थक एक ऐसे समय में चुनाव जीते हैं जब भारतीय सुरक्षा एजेंसियां 13 दिसंबर 2023 को हुए संसद हमले की जांच कर रही हैं। इस हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकवादियों की साजिश हो सकती है। जांच में सामने ये भी आया है कि घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारतीय संसद पर हमला बोलने की धमकी दी थी, जिसके ठीक 7 दिन बाद 6 लोगों ने भारतीय संसद पर हमला बोल दिया था।